नमस्कार दोस्तों, आरबीआई क्रेडिट ब्यूरोज के लिए नया गाइडलाइन लेके आया है। जब से आरबीआई क्रेडिट ब्यूरोज को कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तब से ग्रेजुअली गाइडलाइन लेके आ रहे हैं और ये कस्टमर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि मैं लगभग 9 साल से सिविल एक्टिवेशन का काम कर रहा हूँ। पहले, अब 5 साल पहले भी देखा जाए तो उस टाइम पे हर 30 डेज में रिपोर्ट अपडेट होना चाहिए था। बैंक वहाँ पे सिविल में अपडेट करते थे जो लोन आपने लिया है, मगर कभी कभी ये 45 डेज हो जाता था तो भी अपडेट नहीं होता था। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता था 90 डेज हो चुका फिर भी अपडेट नहीं हुआ है। सिविल के छोड़ के और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है इंडिया में, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रिप हाईमार्क। अब इक्विफैक्स, क्रिप हाईमार्क का बात किया जाए तो वहां पे देखा जाता कि 6 महीने हो चुका फिर भी अपडेट नहीं हुआ है। जहाँ पे सिविल में अपडेट हो चुका है फिर भी इक्विफैक्स, क्रिप हाईमार्क में 6 महीने हो चुके हैं, अपडेट नहीं हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता था, किसी कस्टमर पहले एक बार ओवर ड्यू कर दिया है या तो लोन डिफॉल्ट कर दिया है, बाद में जाके उन्होंने पेमेंट कर भी दिया है तो भी उनको आगे चल के लोन नहीं मिलता था, क्योंकि क्रिप हाईमार्क का जो रिपोर्ट है वहां पे अपडेट नहीं मिला है और बैंक मैनेजर उनको लोन देना नहीं चाहते हैं। जैसे आरबीआई रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है, ये 30 डेज का जो सिस्टम था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया। लास्ट ईयर यानी कि 2024 में टाइम को लेके एक अपडेट आया था। वहां पे बताया गया था कि हर 15 डेज में अपडेट करना पड़ेगा, मगर 2025 में एंड में फिर से नया गाइडलाइन लेके आया है आरबीआई। तो चलिए देखते हैं क्या नया गाइडलाइन आया है क्रेडिट ब्यूरोज के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज अमेंडमेंट डायरेक्शन 2025, ये नोटिस इशू हुआ था December 4, 2025 में। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए, A CI shall submit credit information as on 9th, 16th, 23rd and last day of the month to CICs। यहाँ पे CI फुल फॉर्म है क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। जो बैंक और एनबीएफसी से आपने लोन लिया है उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा 16, 23 और लास्ट डे ऑफ द मंथ में क्रेडिट ब्यूरो को। इसमें सुविधा क्या होगा, आपको हर वीक में रिपोर्ट अपडेट मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि 9 और 16 को आपको अप टू डेट रिपोर्ट ना मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 to 4 डेज और भी टाइम लग सकता है, मगर वहाँ पे हर वीकली आपको रिपोर्ट अपडेट मिलेगा। सुविधा यही है, आपने कोई लोन लिया है जहाँ पे पहले ओवरड्यू हो चुका था, आपने पेमेंट अभी कर दिया, या तो आपने कोई लोन क्लोज कर दिया, उसके बाद आपने लोन के लिए किसी बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लोन मिलने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे बैंक का भी सुविधा है, जो क्रेडिट मैनेजर है वो भी अंडरराइटिंग सही तरह से कर पाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा दिखा गया है कि कोई कस्टमर पहले जितना सारा एग्जिस्टिंग लोन है वहां पे ओवरड्यू कर दिया और उसी महीने उन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिया है। बैंक उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहता है, क्योंकि पहले से ही उन्होंने लोन टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उनको फिर से पैसा दिया जाए तो वो भी डिफॉल्ट कर देगा, उनका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन कस्टमर के लिए होता है। कुछ कस्टमर बहुत ही चालाक हैं, सबसे ज्यादा ये काम बुकड़ लोग करते हैं। किसी कस्टमर का लोन फाइल एक साथ 4-5 बैंक में अप्लाई कर देते हैं और एक ही महीने के अंदर में लोन उठा लेते हैं, जितना लोन कस्टमर को मिलना नहीं चाहिए एलिजिबिलिटी के हिसाब से। इसमें कस्टमर भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। बैंक को पता चलता है, हर वीकली रिपोर्ट मिलेगा तो उनको पता चलेगा कि पहला वीक में किसी कस्टमर को लोन मिला है तो अभी मैं उसको लोन नहीं दे सकता हूँ। और कस्टमर क्या करते हैं, इसमें ज्यादा लोन लेके टाइमली रिपेमेंट भी नहीं कर पाते। कुछ दिन पहले किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल में कमेंट किया है, सर मेरा सैलरी 34,000 है और मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ हर महीने 64,000। इस टाइप का कस्टमर भी मिलता है। उन्होंने मेरे को यहाँ पे सजेशन चाहा है, सर मैं बहुत प्रॉब्लम हो, अब कुछ सॉल्यूशन बताइए। अब सोचिए, किसी का सैलरी 34,000 है, बैंक का जो रेगुलेशन है, रूल्स है, वहाँ पे 50% तक उनके पास ही ईएमआई ले सकते हैं, यानी कि 17,000 ईएमआई ले सकते हैं। वहाँ पे वो 64,000 ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं। लोन की ईएमआई कैसे चुकाएगा और खाएगा क्या? मैं वहां पे आंसर दे दिया हूँ कि मेरे पास कोई आंसर ही है नहीं। सर आपके पास कोई आंसर रहे तो कमेंट बॉक्स में उनके लिए लिखिए। देखिए, आरबीआई का ये जो गाइडलाइन है कस्टमर्स के लिए भी सुविधा है और बैंक के लिए भी सुविधा है। आरबीआई टाइम लाइन लेके जो गाइडलाइन लेके आया है, जो बैंक और एनबीएफसी फॉलो नहीं कर रहे हैं उनका भी लिस्ट क्रेडिट ब्यूरो को अपलोड करना पड़ेगा दास पोर्टल में। ये हाफ ईयरली करना पड़ता है, पहले भी था March 31 में और September 30 में। अभी ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका है। जिन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं करेगा जिस बैंक में, उनको अच्छा खासा पेनल्टी लगेगा। 1 वीक पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक नोटिफिकेशन इशू किए थे। यह है आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज डायरेक्शन 2025। द पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 28 नवंबर 2025। ये इमीडिएट इफेक्ट भी हो चुका है। हर कोई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक एल्गोरिदम यूज करते हैं जिसके थ्रू वहां पे स्कोर बनते हैं, मगर इस एल्गोरिदम में कभी कभी दिखा गया है कि कस्टमर डेटा मिक्स्ड अप हो रहा है। इसके वजह से
जिन कस्टमर लोन लेके टाइमली पेमेंट कर रहे हैं उसका रिपोर्ट में भी किसी कस्टमर का लोन चल रहा आ रहा है जहाँ पे डिफॉल्ट लोन है, जिसके वजह से कस्टमर्स को लोन नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए हैप्पीली उनको इंस्ट्रक्शन दिया है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को कि आप स्क्रूटिनी कीजिए आपका जो एल्गोरिदम है, ताकि ऐसा प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए और स्टॉप हो जाए। यहाँ पे स्कोर भी सही तरह से होगा, स्क्रूटिनी हो जाएगा। तो अब ये डेटा मिक्सिंग होता है क्या, इसके लिए मेरा पहले से ही एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर MFIs इंक्लूडिंग SAG, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड करते हैं उसका रिपोर्टिंग सिविल में होता नहीं है। तो इसीलिए अभी RBI गाइडलाइन लेके आया है कि अलग से इनके लिए रिपोर्ट बनाइए। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट बैंक को होता है, क्योंकि बैंक किसी कस्टमर को कभी लोन देने के लिए जा रहे हैं वो ये चेक कर सकते हैं उन्होंने कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है कि नहीं और टाइमली पेमेंट किया है कि नहीं। क्योंकि किसी ने पहले ही छोटा लोन लेके पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनको बड़ा लोन दिया जाए तो वो भी पेमेंट नहीं करेगा, तो बैंक के लिए बहुत ही सुविधा होता है। RBI कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क फॉर सिविल, ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, पुराना नोटिफिकेशन है, मगर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। पहले आप कॉम्प्लेन करते थे तो 30 डेज टाइम था, मगर ज्यादा टाइम में 30 डेज के अंदर में सिविल कॉम्प्लेन आप करोगे तो सॉल्व नहीं होता था। मगर RBI एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लेके आया है कि 30 डेज के टाइम के अंदर में आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व होना चाहिए। क्रीप का केस में तो और भी ज्यादा टाइम लगता था पहले। अभी 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो जितना दिन लेट होगा उस लेट के लिए पर डे बेसिस में 100 रुपया करके पेनल्टी देना पड़ेगा। ये सिर्फ क्रेडिट ब्यूरो को देना पड़ता है ऐसा नहीं है, बैंक और क्रेडिट ब्यूरो को मिला के पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे 30 डेज में अलॉटेड है आपका 21 डेज बैंक के लिए और 9 डेज सिविल के लिए। इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलेगा मेरा ये वाला वीडियो में। RBI कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क को लेके पहले से एक वीडियो में बनाए थे, वहां पे आप जाके देख सकते हो। मगर यहाँ पे मैं कुछ अपडेट आप लोगों को देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ये मेरे को पूछते हैं सर सच में ये कॉम्पेंसेशन मिलता है। मैंने पहले कुछ कस्टमर के पास से सुना हूँ कि उनको 800 रुपया 1000 रुपया मिला है, मगर कुछ दिन पहले मैंने गूगल मीट के थ्रू वेबिनार कर रहे थे सिविल एक्टिवेशन आप कैसे करोगे, तो वहाँ पे धर्मेंद्र कुमार जी झारखंड से ज्वाइन किए थे। उन्होंने मेरे को बताए थे सर मैंने आपका वीडियो देख के सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन करवा लिया हूँ। उन्होंने किसी लोकल कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया था, वहाँ पे प्रॉब्लम था, मगर 2024 से पहले ही उन्होंने कंप्लेन किया था और काफी ज्यादा टाइम लग गया उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने में। सिविल में तो जल्दी सॉल्व हो चुका था, मगर एक्सपीरियंस और इक्विफैक्स में ज्यादा टाइम लग गया। तो उसके लिए उन्होंने कॉम्पेंसेशन के लिए कंप्लेन किया था। बैंक ने बता दी कि हम लोग पैसा नहीं दे सकता हूँ, उन्होंने बताया कि मेरा लगभग 80,000 होना चाहिए। मैंने उस टाइम पे हंस दिया कि सर आपको शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सुना था 800 रुपया 1000 रुपया करके देता है, 80,000 शायद बैंक आपको नहीं देगा। तो कुछ दिन पहले मैं फिर से एक वेबिनार कर रहे थे, उन्होंने ज्वाइन किया धर्मेंद्र जी। उन्होंने मेरे को कंफर्म किया एक्सपीरियंस और इक्विफैक्स से दोनों जगह में उनको 17,000 प्लस करके कॉम्पेंसेशन मिला है। 2024 जब ये रूल्स लागू हुआ था, RBI नोटिफिकेशन किए थे, उससे पहले जो कंप्लेन किए थे उसके लिए उनको पैसा नहीं मिला, उसके बाद जो उन्होंने कंप्लेन किए थे उसके लिए उनको पैसा मिल गया। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ आपका कभी लेट हो रहा है कंप्लेन रिजॉल्व होने में तो जरूर आप कॉम्पेंसेशन के लिए भी कंप्लेन कर दीजिए। इसमें दो तरह से सुविधा है, एक आपको पैसा मिलेगा क्योंकि आपका टाइम का भी वैल्यू है जो वैल्यू क्रेडिट ब्यूरो नहीं कर रहे हैं, और दूसरे हिसाब से अब देखा जाए तो बैंक भी स्ट्रिक्ट हो जाएगा क्योंकि उनको भी पैसा देना पड़ेगा। तो आप कैसे कॉम्पेंसेशन के लिए अप्लाई करोगे और डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो जरूर ये वाला वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। वीडियो का किसी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।